हेलो गाइस। तो टेंसेस की इस श्रृंखला में अब हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक। और जब तक आपको टेंस नहीं आते हैं तब तक आप अच्छे से लिख भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं और पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। तो भाई हमें हैज और हैव ये बता देता है कि टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट है। ओके। परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ उसको दर्शाने के लिए हम बीन का यूज करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में सब में बीन का यूज इसीलिए किया जाता है। तो बीन क्या हमें बता देगी कि हमारा टेंस परफेक्ट है। और कॉन्टिन्यूअस जहां पर हो वहां पर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है, हम सभी जानते हैं। ओके। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या एसएन मीन सिंगुलर नाउन है तो हम हैज का यूज कर देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन, पीएन मीन्स प्लूरल नाउन है तो हम हैव का यूज कर देंगे। अब बात रही कि भाई जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें टाइम का भी यूज किया जाता है। ओके। और वो टाइम निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, निश्चित समय को दिखाने के लिए, निश्चित समय को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अंग्रेजी में निश्चित समय को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। किसका, सिंस का यूज करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय जिसका नाम दिया हो और अनिश्चित समय जिसका नाम ना दिया हो, ड्यूरेशन जिसका नाम ना दिया गया हो, उसे अनिश्चित समय बोलते हैं। अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ओके। जैसे सिंस मंडे नाम दिया है सोमवार से, जुलाई से, 1 बजे से, जहां पर नाम दिया है वहां पर सिंस। और फॉर 2 डेज जहां पर समय का नाम नहीं दिया है वहां हम फॉर का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो उसका सिंपल सा है, क्या रहा है, से रहा है। क्या से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर देते हैं। ओके। तो आइए समझते हैं एग्जांपल्स को। राम 1 बजे से उपन्यास पढ़ रहा है। तो राम एक वचन है, राम। राम के साथ हैज का यूज करेंगे, हैज बीन। ओके। राम, फिर हैज आ गया, बीन, फिर पढ़ना, रीडिंग, नॉवेल। उपन्यास मीन्स नॉवेल। अब 1 बजे निश्चित समय, समय का नाम दिया गया है तो क्या करेंगे, सिंस का यूज कर देंगे। सिंस 1 o'clock, इस तरह से करेंगे। ठीक है। जहां पर समय का नाम दिया गया है वहां सिंस का यूज कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला सेंटेंस समझते हैं। अगला क्या है, वे 1 घंटा से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ 1 घंटा, कोई 1 घंटा हो सकता है, नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब कोई 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है। दे, वे मीन्स दे, तो क्या हो जाएगा, दे। और दे के साथ क्या यूज करते हैं, हैव। फिर खेल रहे हैं, प्लेइंग। प्लेइंग क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट।
कब से खेल रहे हैं? फॉर 1 आवर या एन आवर, ऐसे 1 आवर कर सकते हो या एन आवर भी कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है। अगला है वह जुलाई से स्कूल नहीं जा रही है। फिर से समय का नाम आ गया जुलाई से, और वह रही है, इसका मतलब कोई औरत है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा? शी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, जुलाई नाम है समय का, क्या हो जाएगा? सिंस जुलाई। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव। क्या किसान सुबह से खेत जोत रहा है? सुबह, निश्चित, जहां पर सुबह हो, शाम हो, इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, वहां पर सिंस का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हैज फार्मर बीन प्लोइंग फील्ड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से होता है। अब इसकी हम फॉर्मेशन भी समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो भैया ये देखो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो अफर्मेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज या हैव हो जाएगा, प्लस बीन हो जाएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सिंस या फॉर हो जाएगा, प्लस टाइम हो जाएगा। इस तरह से ये इसकी फॉर्मेशन हो गई। ओके। अब अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करना है? इस तरह से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट हो गया, प्लस बीन हो गया, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हो गए, प्लस सिंस या फॉर हो गया, प्लस टाइम हो गया। इस तरह से हो जाएगी। अब बात आ जाती है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव भी समझ लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या? हैज हैव हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अगर नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, प्लस बीन हो जाएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हो जाएगा, प्लस सिंस या फॉर हो जाएगा, प्लस टाइम हो जाएगा। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमसे कोई गलतियां नहीं होंगी। राइट। तो ये जो यूज भी देख लेते हैं कहाँ करते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि मैं बता चुका हूं, ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ और अब भी क्या है? जारी है, अब भी जारी है। जैसे he has been teaching science for 20 years। ओके। तो अब उसने पास्ट में शुरू किया था पढ़ाना और अब भी पढ़ा रहा है। पिछले 20 साल से क्या पढ़ा रहा है? साइंस पढ़ा रहा है। तो एक्शन कब? पास्ट में शुरू हुआ और अब भी जारी है। तो जो इस तरह के एक्शन दिखाने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। चलो और एग्जांपल देखते हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? वह है 20 साल से विज्ञान पढ़ा रहा है। देख सकते हैं, वह 20 साल से विज्ञान पढ़ा रहा है। अब 20 साल हैं तो आज तो शुरू नहीं हो गया होगा, पास्ट में शुरू हुआ और एक्शन अब भी चल रहा है। जैसे राम
10 मिनट से पत्र लिख रहा है। अब भाई पत्र लिखने की जो एक्शन है, एक्टिविटी है, वो 10 मिनट पहले शुरू हुई। 10 मिनट ओके, तो पास्ट में शुरू हुई और अब भी जारी है। जहां पर जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो, अब भी जारी हो, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे तो क्या हो जाएगा, राम हैज बीन राइटिंग a letter for 10 minutes। तो इस तरह से इसका यूज हम करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपके पूरा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें और ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।